आदेश जय श्री महाकाल। अहम ब्रह्मास्मि। बहुत सारे लोग इस शब्द का संबोधन करते हैं। बहुत सारे ज्ञानी इस शब्द को बार बार दोहराते हैं। वो बार बार कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। परंतु क्या इस शब्द का गूढ़ रहस्य उन सभी को ज्ञात है? क्या वो सभी जानते हैं? जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले मनुष्य क्या इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ उतना ही कठिन है समझना जितना कठिन है स्वयं की संतान को स्वयं के हाथों से बलिदान करना। अर्थात जिस दिन मनुष्य अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, बिना इस शब्द को जाने विनाश की गति बढ़ने लगती है उसके जीवन में। अहम ब्रह्मास्मि में वह अवस्था है जो मनुष्य स्वयं ही स्वयं का अंत करके स्वयं ही स्वयं के अस्तित्व को मिटाकर पानी की छोटी बूंद को सागर में मिला देता है। इस अवस्था को समझना इतना सहज नहीं है। और जब जो बूंद सागर में मिल गई, वह ये कभी कह ही नहीं पाई कि मैं ही सागर हूँ। इसी तरह अहम ब्रह्मास्मि है। जो पा लेता है वह कहने लायक ही नहीं रह जाता कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि जो ब्रह्म को स्वयं के अंदर स्फुटित कर ब्रह्मास्मि का रहस्य समझ गया, वह कभी नहीं कह पाता अहम ब्रह्मास्मि। यह सत्य जब घटित हो जाता है तो शेष रह जाता है सिर्फ मुक्तानंद, जहाँ स्वतंत्रता है अनंत की यात्रा की और अनंत गहराइयों की स्वतंत्रता। वहाँ कोई बंधन नहीं है, वहाँ सिर्फ है तो मुक्तानंद। यदि स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो कोई भी खुफिया दस्ता यह नहीं कहता कि वह खुफिया दस्ता है और अपने सुप्रीमो के लिए कार्य करता रहता है, क्योंकि गोपनीयता ही तो उसके अस्तित्व का बोध है। जो कहता फिरता है मैं गोपनीय दस्ता का सदस्य हूँ, मैं जासूस हूँ, मैं एजेंट हूँ, वह कभी था ही नहीं, उसका हिस्सा ही नहीं था वो कभी। ऐसा ही खेल है परमात्मा का। जो पा गया वो बोल ही नहीं सकता कि उसने पा लिया है, और जो बोल रहा है कि उसने पा लिया है वह कभी पा ही नहीं सका। ऐसे ही हैं कुछ और मनुष्य जिनका स्वभाव बड़ा ही विचित्र होता है, जो समुंदर के पास खड़े होकर कहते हैं क्या तुम पानी हो? मगर यह नहीं सोचता वो मनुष्य कि समुंदर कभी बोला नहीं करते कि उनमें पानी है। आदेश जय श्री महाकाल।